पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद। ये टॉपिक यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9th में। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ज़्यादातर चीज़ें समझ में आने लगती है। अलजेब्रा थोड़ी सरल हो जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हाई स्कूल में टॉपिक है वो भी ईजी लगने लगता है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में जान लो बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक पूरा। इस वीडियो में पूरा इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी डिग्री क्या होती है, पावर क्या होती है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में देखो तुम लोगों ने ये सब पढ़ रखा होगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इसको देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये वाली पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि पीडीएफ जो है इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते रहो और समझते रहना। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी में दिया हुआ है। ठीक, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए, सामने लिखे भी है, अगर ना पता हो तो ये पढ़ लो। ठीक है, अब उसके बाद जानते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो ये इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये मतलब एक खास टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है पॉलिनॉमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है यानी कि इसकी शब्दावली जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉलिनॉमियल के अंदर इस बार हम लोग नई चीज़ भी पढ़ेंगे, क्या है वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसकी जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें हम लोग इसके रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी अच्छी हैं ये और नई चीज़ भी मिलेगी कुछ सीखने को। ठीक है, क्लास 8 की तरह ही सब कुछ नहीं रहेगा, कुछ नया भी मिलेगा। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ये लिखा हुआ है। सबसे पहले जानो वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल भी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज होता है, कुछ कुछ को नहीं पता होता है वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो ज़्यादातर हम लोग वेरिएबल एक्स को, वाई को और जेड को ही मानते हैं। ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल फिर क्या होता है। नॉन वेरिएबल क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी होल नंबर, जैसे सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो नॉन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और जब हम लोग लेट करते हैं किसी को नॉन वेरिएबल तो ए बी और सी इस फॉर्म में ही लेट करते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो लिखा हुआ है, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, जैसे 2x 3x माइनस 3/4x 1/2x। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्या है, एक नॉन वेरिएबल और वेरिएबल। ठीक है, ये एक नॉन वेरिएबल और वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। देखो इसमें एक नॉन वेरिएबल यानी कि ये 2 और वेरिएबल यानी x, ये दोनों आए हुए हैं। इससे जो टर्म बना ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब देखो पॉलिनॉमियल क्या होता है ये तो जान गए। ठीक है, पॉलिनॉमियल क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक नॉन वेरिएबल और वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो एक हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल, थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, देखते जाओ। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानो। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, क्या लिखा है, 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, 4x प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये सब क्या है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। कैसे, क्योंकि इन सब में देखो हर जगह एक्स ही आया हुआ है। ठीक है, पूरी इक्वेशन में एक्स यूज़ हुआ है, इसमें भी देखो एक्स यूज़ हुआ है, इसमें भी एक्स यूज़ हुआ। एक्स के अलावा ना तो कहीं पे वाई आया ना कहीं पे जेड आया, तो ये क्या हुए, वन वेरिएबल यानी कि केवल एक वेरिएबल इसमें आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है। ठीक है, अब देखो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है और हम लोग उसको पॉलिनॉमियल कब बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी पावर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ पॉलिनॉमियल इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात जान लो, किसी भी पॉलिनॉमियल की पावर जो होती है, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो इक्वेशन पॉलिनॉमियल भी नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और 2 एक होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, जब होल नंबर होगा तभी ये पॉलिनॉमियल कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा इसको पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल अलग हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखे हुए वन है वेरिएबल के। यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो ये जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये किस वेरिएबल में लिखा है, ये केवल एक वेरिएबल में लिखा हुआ है एक्स में। ठीक है, पूरे वैल्यू में एक्स है, कहीं वाई तो आया नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 5y, इस वाली इक्वेशन में पूरे में वाई यूज हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और इसका वेरिएबल क्या है, वाई है। अब एक इसकी तीसरी इक्वेशन को देखो, यहाँ क्या लिखा है, जेड स्क्वायर प्लस 8,
यहाँ पर क्या वेरिएबल z का यूज़ हुआ है, इसलिए इसको हम लोग भी पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे और इसका वेरिएबल क्या है, z है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसको कॉपी में नोट करते चलना पॉइंट वाइज, केवल सब कुछ ना लिखना, केवल ये हेडिंग वगैरह लिखते रहना। ठीक है, कि कितने टाइप बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन लिखी है x² + 3x। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम लोग इसका x² अलग लिख दें और ये 3x अलग लिख दें, तो ये सब क्या है, ये जो x² और 3x है, ये अलग अलग क्या है, ये इस इक्वेशन के टर्म्स हैं, यानी कि इस पॉलिनॉमियल के, ये इस पॉलिनॉमियल के टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, x² और 3x, इस वाले इक्वेशन में कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे, ये और ये। ठीक है अब देखो यहाँ पर एक और इक्वेशन लिखी हुई है, इसके टर्म्स लिखने हम लोग को क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, -x² + 4x और -7, यहाँ पर 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये वाले पॉलिनॉमियल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। ठीक है, तीनों को अलग अलग लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बात करेंगे हम लोग, कॉफिशिएंट की बात करेंगे। कॉफिशिएंट के बारे में शायद काफ़ी बच्चे जानते भी हो, यूपी बोर्ड वाले, क्योंकि यूपी बोर्ड में पहले भी बताया जाता है कॉफिशिएंट क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो देखो जान लो। जैसे ये क्वेश्चन लिखी हुई है x-(x³ + 4x² + 7x - 2। तो ये जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में लिखा, जैसे x² है और यहाँ पर जैसे लिखा है 2x², तो 2x² में जो x² का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 2। इसके साथ में जो भी मल्टीपल में लिखा होता है वो इसका कॉफिशिएंट होता है। और इसका साइन भी, अगर ये माइनस का 2x² लिखा होता तब x² का कॉफिशिएंट पूछा गया होता तो -2 होता, क्यों, इसको साइन के साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x³ लिखाया गया है, तो x³ के साथ में मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 होता है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। ठीक है, और 1 है यहाँ पर और माइनस भी लगा है, तो -1 इसका कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, ये जो x² लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ x², कैसे लिखेंगे, x² के साथ में जो भी मल्टीपल में है, यहाँ पे क्या है, +4 है। ठीक है, x² के साथ में मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में है +4, तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, +4। ठीक, अब आगे देखो, ये x लिखा है, x के साथ में मल्टीपल में क्या है, 7 है। ठीक है, x के साथ में मल्टीपल में क्या है, +7, तो +7 जो होगा वो x का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x = 7। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कॉफिशिएंट ऑफ x⁻0, लेकिन x⁻0 तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो भी कोई नंबर लिखा होता है तो उसके साथ में x⁻0 ये हमेशा उसके साथ में होता है। ठीक है, और याद रखो जो x⁻0 = वैल्यू 1 होता है, x की पावर ही नहीं, किसी भी, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो चाहे नॉन वेरिएबल हो, किसी के ऊपर भी अगर 0 लिखा हुआ है, चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो हम लोग 1 को हम लोग कभी भी किसी की भी पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम लोग लेट कर सकते हैं, x⁻0 है, तो x⁻0 का जब कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो हम लोग हमेशा कांस्टेंट वाले टर्म को ही लिखेंगे। ठीक है, तो x⁻0 जो दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये -2 जो लास्ट में कॉफिशिएंट दिया हुआ है, ये जो लास्ट में टर्म दिया हुआ कांस्टेंट टर्म, यही क्या हो जाएगा, x⁻0 का कॉफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये वाली इक्वेशन है x² - 7 + x, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x बताना है, तो x के मल्टीपल में क्या है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, भाई 1 तो लिखा नहीं, लेकिन जब मल्टीपल में कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता है। ठीक है, और उसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1 हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट। ठीक है अब देखो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। भाई पॉलिनॉमियल तो सबने देख लिया, पॉलिनॉमियल में क्या होता था कि इस टाइप की कोई इक्वेशन दी होती थी, इसको हम लोग पॉलिनॉमियल बोलते थे। लेकिन पॉलिनॉमियल में भी कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे ये टाइप है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, हर एक टर्म, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर जो होता है वो खुद में एक क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ में हमेशा x⁻0 या फिर y⁻0 होती ही है। ठीक है, जैसे अगर वो x की इक्वेशन में लिखा हुआ x² + समथिंग करके लास्ट में अगर 5 लिखा है, तो इसके साथ में x⁻0 हमेशा होता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोला जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर को। अब उसके बाद आया ज़ीरो पॉलिनॉमियल। देखो ज़ीरो जो होता है वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तो है ही, लेकिन वो ज़ीरो है। ठीक है, और ज़ीरो को ज़ीरो पॉलिनॉमियल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होती है वो अभी तक डिफाइंड नहीं की गई है, ना ही किसी को पता है, फ्यूचर में हो सकता है पता चले। ठीक है, अब जानो पॉलिनॉमियल क्या है। पॉलिनॉमियल अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, और है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। ठीक है,
अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, यानी कि एक इक्वेशन दी है x+1/x, बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। ठीक है, और इसकी डिग्री वगैरह के बारे में जानेंगे, पावर वगैरह के बारे में जानेंगे। तो देखो हम लोग क्या किए, एक्स को वैसे ही लिख दिया, और ये वाले एक्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, अभी नीचे था इसकी पावर प्लस में थी, अभी ऊपर आ गया तो पावर माइनस की हो गई है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या हो गया कि वेरिएबल जो है उसकी पावर माइनस में आ गई। ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, यानी कि एक्स की पावर -1 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, -1 है। ये जो -1 है, क्या ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो x+1/x है ये एक पॉलिनॉमियल भी नहीं है, इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, पॉलिनॉमियल केवल वही होगा जिसमें एक्सपोनेंट की पावर जो है वो एक होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए बस, वो भी किसकी, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल में कहीं भी माइनस पावर या फिर रूट वूट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये लिखा है √2+3, √y+3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो y है, लेकिन रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये क्या 1/2 एक होल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, 1/2 कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। ठीक, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो लिखा है √3, यानी कि √x+x³। देखो x³ पर तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेरिएबल, इस पर क्या है कि यहाँ पर √x लिखा है। ठीक है, अब क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट क्या हो गया, पावर 1/3 हो गया। ठीक है, ये होल नंबर नहीं होता, इस वजह से ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बताना है ये वाली इक्वेशन में क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो देखो इसका जो वेरिएबल है x²। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर जिसकी होती है उसका एक्सपोनेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसकी है, तो यहाँ पर देखो सब में किसी भी वेरिएबल पर कहीं पावर माइनस में भी नहीं है और ना ही रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई इक्वेशन पूरी एक्स में लिखी है तो हम लोग उसको px भी लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं, rx भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो इक्वेशन पूरी y में लिखी हो 2y² + 5y - 3, तो हम लोग उसको py qy ry कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक पॉलिनॉमियल को। ठीक है, आगे देखो रिप्रेजेंट किया भी गया है, जैसे QX लिखा है x⁴ - 1, px को लिखा है x³ + 2x² + 1। अब ry देखो लिखा है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो पूरी किस में हो गई, y में हो गई, जो वेरिएबल होगा उसको यहाँ लिख दिया करेंगे। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनॉमियल को। अब देखो पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, इसके पूरे टाइप्स पढ़ेंगे, जानो इसके बारे में क्या होता है ये। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है। ठीक है, वो होते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x, ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल एक टर्म है। देखो 2 में भी एक टर्म है, 5x³ ये भी एक टर्म है, -5x² ये भी एक टर्म है, और ये y⁴ यहाँ पर भी एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले जितने भी पॉलिनॉमियल्स होते हैं उन सबको मोनोमियल, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग एक पदी बहुपद। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मोनोमियल्स को बोलते हैं एक पदी बहुपद, और बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपदी बहुपद। ठीक है, और मोनोमियल्स में क्या होता है, केवल एक टर्म होता है, केवल एक ही पद होते हैं सब में। ऐसे बाइनोमियल में क्या होता है कि सब में दो दो टर्म्स होते हैं। देखो देखो यहाँ पर जैसे लिखा है x और 1, होगा दो टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद हुए, दो, x और ये 1, दो दो टर्म जिसमें होंगे उसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। ठीक है, जहाँ पर दो टर्म उसको बाइनोमियल, जहाँ पर एक टर्म उसको मोनोमियल। तो यहाँ पर देखो x हो गया, दूसरा y, दूसरा 1 हो गया। यहाँ पर क्या है, एक टर्म हो गया x², दूसरा हो गया -x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, x³, दूसरा हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया y⁴, यहाँ हो गया -1। दो दो टर्म्स है सब में, तो जहाँ पर दो दो टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे बाइनोमियल, यानी कि द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की, त्रिपदी बहुपद की। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे ट्राइनोमियल मतलब ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें क्या होता है कि तीन टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये 1 2 और 3, देखो तीन तीन टर्म्स आए हुए, जहाँ पर भी तीन तीन टर्म्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² + x + 3, तो इसमें भी 3 टर्म्स ही होते हैं, जहाँ पर 3 टर्म्स होंगे वो सारे के सारे ट्राइनोमियल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 टर्म्स है तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल समझ में आया, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है,
अब हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल की पावर या फिर डिग्री के बारे में। क्या होती है डिग्री, क्या होती है पावर, जानो इसके बारे में। हम लोग पावर पावर जानेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखी हुई है 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9। अब यहाँ पर क्या है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है, ठीक है, जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर 3x की पावर 7 है, ये एक ऐसा टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपोनेंट ऑफ x होता है ना, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वही इसकी पावर होती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होता है उसी का जो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि उसकी जो पावर होती है, उसकी जो घात होती है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद की घात, और इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बोलते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग को अगर डिग्री बतानी है, घात बतानी है, तो कैसे बताएंगे। सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा, 5y की पावर 6, 5y की पावर 6, इसमें y की पावर कितनी है, 6 है, तो डिग्री क्या होगी इक्वेशन की, 6, ठीक है, इजी था। वैसे अगले टर्म में क्या होगा ये आपको देख लो, इसको बता सकते हो ना खुद भी। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी पावर भी खुद बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। देखो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है, 2y की पावर 8, सबसे हाईएस्ट पावर वाला यही है। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 8 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 8 होगी कि नहीं होगी। देखो 8 है कि नहीं, 8 है। अब अगर केवल 2 लिखा है तो 2 में क्या होता है, 2 के साथ में x तो होता है, और वो भी किस पावर में होता है, 0 में। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो भैया 2 की तो मानी नहीं जाएगी, x की पावर मानी जाती है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर 0 है, तो इसका जो एक्सपोनेंट आएगा वो भी क्या आएगा, 0, डिग्री भी 0 आएगी, ठीक है। आया समझ में, डिग्री के बारे में जान गए कुछ। अब जानो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें उसकी पावर होती है वो केवल और केवल 1 होती है, ठीक है। वो सभी पॉलिनोमियल जिनकी पावर 1 होती है, यानी कि जिनकी डिग्री 1 होती है, उन सबको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें 3 टर्म्स होते हों, ठीक है। अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिखेंगे तो हमेशा उसमें 2 ही टर्म्स होंगे, 2 से ज़्यादा हम लोग लिख ही नहीं सकते। जैसे 4x प्लस 5, ठीक है, या फिर 4y प्लस 3, या फिर 4y माइनस 1, 4x प्लस 1, इस टाइप से अगर हम लोग लिखेंगे तो लीनियर वेरिएबल हम लोग केवल 2 टर्म्स का ही लिख पाएंगे, उसके अलावा ज़्यादा टर्म्स का नहीं लिख सकते, ठीक है। ट्राई करके देख लेना चाहो तो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर का मतलब ठीक है, अब लीनियर हो गया, इसके बाद हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक, पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जान गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनमें उनकी घात जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है द्विघाती बहुपद, ठीक है, हिंदी वाले जान गए। द्विघाती बहुपद में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें केवल और केवल इतने ही वो लिखे जाते हैं जिसमें केवल ऐसे पॉलिनोमियल शामिल होते हैं जिसमें जिनकी जो पावर होती है वो केवल और केवल 2 होती है, ठीक है। यानी कि जिनकी डिग्री 2 होगी वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद, ठीक है। देखो इसमें सारे जितने भी टर्म्स लिखे हैं वो सबकी पावर कितनी है, 2। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, जिसमें क्या हो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो और उसमें 4 टर्म्स हो। हम लोग 3 टर्म्स से ज़्यादा का पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते वन वेरिएबल वाला, जिसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग 3 से ज़्यादा टर्म्स वाला नहीं लिख सकते हैं। चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में पढ़ोगे आप लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में। तब तक हम लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं त्रिघाती त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद। हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो इसको समझ जाएंगे कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर 3 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। सेम एकदम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह, जिसमें उसमें 2 होती है तो वैसे इसमें 3 पावर होती है, ठीक है।
और इसमें भी क्या होता है, 4 टर्म से ज़्यादा टर्म्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 4 टर्म से हम लोग ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्यूब होता है ना, क्यूब के बाद उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उसके बाद सबसे छोटी पावर, उससे ज़्यादा तो पावर आ ही भी नहीं सकती, उससे ज़्यादा टर्म्स भी नहीं हो सकते, इस वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेफिनेट टर्म्स होते हैं, इन सब पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्यूबी पॉलिनोमियल कुछ एग्जांपल लिखे, यहाँ पर भी क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 3, इस वाले पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 3, इस वाले की कितनी पावर 3 है, इस वाले की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। जो डिग्री है वो सबकी क्या है, 3 है। अब देखो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लो, क्या होता है, x³ + bx² + cx + d, इससे बड़ा हम लोग 5 टर्म्स का क्यूबिक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल इन 2 and 3 वेरिएबल, ठीक है, यानी कि 2 वेरिएबल जिसमें हो ऐसा पॉलिनोमियल और जिसमें 3 वेरिएबल हो ऐसा पॉलिनोमियल। तो देखो ये लिखा है x² + y² + 2xy, इसमें 2 पॉलिनोमियल आए हुए हैं ना, एक देखो, एक तो x है, दूसरा क्या है, y, 2 पॉलिनोमियल नहीं 2 वेरिएबल आए हुए हैं, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या है, 2 वेरिएबल आए, x भी आया और y भी आया, तो ऐसे जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल आए उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 की जगह 3 वेरिएबल आए हों, एक्स वाई और जेड, तो उसको हम लोग बोल लेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। जैसे ये लिखा है p² + q⁻10 + r, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है u³ + v³, तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है u और v। समझ में आया, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के भी टाइप्स देख लिए ना, समझ तो गए हो गए। अब हम लोग आते हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में एनसीईआरटी चलती है, तो दोनों लोग इसको देख ले, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे की भी चीज़ें लाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है रीज़न बताओ और ये बताओ कि कौन सा जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है, और है भी तो उसका रीज़न बताओ कि क्यों है, और जो नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है। तो पहली क्वेश्चन लिखिए 4x - 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो है, और है तो कैसे है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही उस पर रूट लगा होना चाहिए, ठीक है। उस हमेशा वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर वेरिएबल जो है उसकी पावर पूर्ण संख्या है तब तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रीज़न क्या था, फोर इसकी इसकी पावर जो है एक होल नंबर है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल है। रीज़न लिखा द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है। अब इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखा y² + 2, आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसका जवाब आपको लोगों को देना है, ठीक है। फिर आगे देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3√t फिर 2t + √2, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो t है, तो देखो t पे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 क्या एक होल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर रूट लगा होगा वो क्या होगा, वो एक होल नंबर नहीं होगा पावर का, और इस वजह से वो एक पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। पावर ऑफ टी इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल जो चर पद है उसकी जो घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, हिंदी मीडियम वाले सुन ले ध्यान से, ठीक है। इसकी जो चर पद है उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है y + 2/y, अब y को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 की हो जाएगी। अब -1 जो है क्या पूर्ण संख्या होता है, ये एक होल नंबर होता है, तो ये एक होल नंबर नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसका भी रीज़न क्या है, यही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन लिखा है ये, अब इसमें बताना आप लोगों को क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, इसका जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फर्स्ट का 5 नंबर। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक इक्वेशन लिखी, हम लोग को बताना है x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। कोफिशिएंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो उसके साथ में मल्टीपल में लिखा होता है, उसके मल्टीपल यानी उसके गुणांक में जो लिखा होता है, ठीक है। x² केवल लिखा है, उसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x², इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, ठीक है। अब ये देखो जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x² का बताना है, पूछा गया x² का, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x² लिखा है ना,
कोई नंबर नहीं है उसके साथ में, नंबर नहीं है तो उसका मतलब उसके साथ 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या आएगा, -1, इसका कोफिशिएंट आएगा -1, ठीक। अब जिस पे ये ब्रैकेट लगे हैं ये वाले आंसर आप लोगों को खुद ही देने हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जब नहीं बता पाओगे तब हम लोग इसके बारे में आपको आंसर बताएंगे, ठीक है, और रीज़न भी बताएंगे कि क्या है, ठीक। तब तक आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हम लोग को एक ऐसा द्विघाती बहुपद लिखना है जिसकी घात क्या हो, 35 हो, ठीक है, यानी कि ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। और एक ऐसा मोनोमियल लिखना है, यानी कि एक ऐसा हम लोग को एक पदी बहुपद लिखना है जिसकी डिग्री, जिसकी घात क्या हो, 100 हो, ठीक है। तो हम लोग को पता है बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है, यानी कि द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें दो पद हो, ठीक है, दो टर्म्स हो। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। तो हम लोगों ने लिख लिया एक्स को, एक्स की पावर 35 + 1 कर दिया। देखो इसमें दो टर्म्स आ गए, दो टर्म्स आ गए, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया और इसकी पावर भी 35 हो गई, ठीक है। अब हम लोग को एक मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल में हम लोग एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कुछ भी ले लें, बस उसकी पावर 100 लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, यानी कि एक पदी बहुपद हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने वाई की पावर 100 लिख दिया, हो गया ये मोनोमियल, ईजी था, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है, घात बतानी है, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है, ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है उस टर्म का एक्सपोनेंट ही डिग्री होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 5x³ वाले टर्म की है, तो ये 5x³ वाला टर्म लिख लिया है, ठीक है। अब इसकी घात है कितनी, इसकी घात है 3, तो ये जो 3 होता है यही इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आओ, ये लिखा है इसकी घात आपको खुद बतानी है, इसकी भी आपको खुद बतानी है, ठीक है। ये जो 3 लिखा है ना नीचे, 3 मैंने बता रखा है कि 3 जब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसके साथ में x की पावर 0 या फिर y की पावर 0 होता ही है, ठीक है। x की पावर 0 का मतलब इसकी जो घात है वो क्या है, 0 है, ठीक है। हो गया इजी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, वैसे इजी चल रहा है। एक्सरसाइज 2.1 काफ़ी इजी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको पढ़े आराम से। हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते थे हम लोगों ने पढ़ा, क्वाड्रेटिक क्या होते थे वो भी पढ़ा, क्यूबिक क्या होते थे वो भी पढ़ा। लीनियर वो जिनमें वेरिएबल की घात केवल एक हो, ठीक है, यानी कि वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल ओनली 1 हो, ठीक है। रैखिक बहुपद ऐसे होते हैं ना जिनके जिनके चर पद की घात केवल एक हो। और क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिनमें उनके वेरिएबल यानी कि चर की घात कितनी चाहिए, 2 हो, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है कि इनके त्रिघातीय बहुपद में इनका जो वेरिएबल होता है, इनका जो चर पद होता है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करेंगे। देखो इस वाले बहुपद में, इस वाले पॉलिनोमियल में क्या है कि x की जो घात है वो कितनी है, 2 है, भाई हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2। और जहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद वाला ये देखो, इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 गई हुई है, ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 3 हाईएस्ट, ठीक। अब जैसे अगले क्वेश्चन में क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखो 4 में लिखा 1 + x, पावर तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन x लिखा हुआ है, x की पावर 1 हमेशा होता है, जिसकी पावर 1 होगी वो क्या होगा, वो एक रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर 1 होगी। अब देखो जैसे अभी जो लास्ट के 3 दिए हुए, इसकी इसकी पावर क्या है ये आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, तो आप लोग को बताना है ये जो 5, 6 और 7 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है, कि ये कौन से पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका आंसर देना है और बताना है, ठीक है। और ये समझ में आया हो टॉपिक तो बताना ज़रूर कि कैसा लगा, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आएंगे और इसमें भी सवाल जवाब करेंगे, कुछ आपको बताएंगे, कुछ आपसे पूछेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है।